वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का 2 घंटे तवील दौरा। वफाकी वज़ीर एविएशन और दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी उनके हमरा थे। वफाकी वज़रा का एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफा होगा। सर्च के तवील और 3 दर्जाती अमल को आसान और तेज़ बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। वफाकी वज़रा का बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की तलाशी को आसान और तेज़ करने का हुक्म। ASF, ANF और कस्टम्स हुकाम से तलाशी को आसान बनाने का प्लान तलब। वफाकी वज़रा की काबिल अमल प्लान अगले 24 घंटे में तैयार करके पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बैरून मुल्क आमद और अवान की टर्मिनल पर इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफे का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को इंतजार बचाने के लिए फौरी तौर पर इमिग्रेशन काउंटर्स को बढ़ाया जाए। 3 रोज़ में इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफे का हतमी प्लान पेश किया जाएगा। वफाकी वज़रा ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर मुसाफिरों के लिए इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया। वफाकी वज़रा के ज़ेर सदारत एयरपोर्ट कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास हुआ। अब आपको बताएं कि हुकूमत का टीचिंग अस्पतालों में रेडियोलॉजी के शोबे को ठेके पर देने का फैसला। MRI और CT स्कैन के बाद दीगर टेस्टों की सर्विसेज भी आउटसोर्स की जाएंगी। कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी डिजिटल, एक्सरे मोबाइल आउटसोर्स किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं। जी जाहिद चौधरी। हुकूमत का टीचिंग अस्पतालों में तमाम रेडियोलॉजी सर्विसेज जो हैं वो ठेके पर देने का फैसला हुकूमत की जानिब से पहले MRI और CT स्कैन जो हैं वो टीचिंग अस्पतालों में वो आउटसोर्स की गई थी और अब दीगर तमाम रेडियोलॉजी टेस्ट जो हैं वो भी आउटसोर्स किए जा रहे हैं और उनको भी ठेके पर दिया जा रहा है और ये प्रोसेस जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। अब तमाम जो टीचिंग अस्पताल हैं उनमें न सिर्फ जो है वो कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, इसके साथ साथ इकोकार्डियोग्राफी और इसके अलावा जो है वो एक्सरे डिजिटल और एक्सरे मोबाइल जो है वो भी पोर्टेबल एक्सरे जो मशीन होगी वो भी जो है वो ठेके पर देने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा सीआम, मेमोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, इसके अलावा जो है वो डिजिटल जो OPG एक्सरे है वो भी जो है वो ठेके पर दिया जा रहा है और ये तमाम तर जो टेस्ट होंगे ये अब आउटसोर्स किए जा रहे हैं। प्राइवेट फर्मों से जो है वो टेंडर्स तलब किए गए हैं और जो फर्म जो है वो ये ठेका हासिल करेगी वो ना सिर्फ मजमूई तौर पे 210 से ज़ायद ये मशीनें हैं मुख्तलिफ रेडियोलॉजी की जो कि नस्ब भी करेगी। इस तमाम तर जो है वो सूरत हाल के तदारक के लिए और बिला तातल तमाम रेडियोलॉजी टेस्टों की सहूलत मरीज़ों को फराहम करने के लिए ये पूरे का पूरा जो रेडियोलॉजी का सिस्टम है, जो सर्विसेज हैं टीचिंग अस्पतालों में, वो देने का फैसला। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। और अभी आपको बताएं, लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग, मरकजी मुलजिम फैजान से मुतल्लिक मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। पुलिस का बताना है कि मुलजिम की जेल में मुलाकात कलअदम तंजीम के अहम रुकन रऊफ गुजर से हुई। रऊफ गुजर ने 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करके फैजान की जमानत करवाई। पुलिस ने बताया कि रऊफ गुजर लाहौर में टारगेट किलिंग के बड़े वाक़यात में मुलव्वस है। रऊफ गुजर 2013 में हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड रहा। रऊफ गुजर जेल से ऑपरेट कर रहा है। मुलजिम फैजान 2 बार अफगानिस्तान गया, TTP क़यादत से मिला। टारगेट किलर फैजान TTP अफगानिस्तान में शमूलियत करना चाहता था। पुलिस ने मज़ीद बताया कि TTP क़यादत ने फैजान को अपनी काबिलियत साबित करने का टास्क दिया। मुलजिम फैजान ने TTP में शमूलियत के लिए पुलिस की टारगेट किलिंग की। मुलजिम फैजान ने अफगानिस्तान जाकर TTP की बाकायदा रुकनीत लेनी थी। मुलजिम फैजान के वालिद और वालदा ने अलग अलग शादियाँ कर रखी हैं। मुलजिम फैजान का तफसीली बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस और पुलिस एहलकारों के ऊपर जो टारगेट किलिंग की जा रही थी उसके जो मरकजी मुलजमान फैजान और उस्मान इनको गिरफ्तार किया गया था, उनसे जो तहकीकात हुई उसमें अहम चीज़ें सामने आई, जिसमें फैजान मुलजिम जो मरकजी मुलजिम जो है वो उसके बारे में ये चीज़ सामने आई कि मुलजिम को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से चंद साल पहले जो धमाका है मवाद रखने की बिना के ऊपर गिरफ्तार किया गया था और चालान में इसको जो है वो चालान करके इसको जेल में भिजवाया गया था, जहाँ पे इसकी जेल में मुलाकात कालादल तंजीम के अहम रुकन रऊफ गुज्जर से हुई थी। और रऊफ गुज्जर वही मुलजिम है जिसने लाहौर के अंदर टारगेट किलिंग के वाक़यात में ये मुलव्विस रहा था और 2013 में ये हाई प्रोफाइल
जो टारगेट किलर था जिसको लाहौर पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था और मिलिट्री कोर्ट से इसको सजाए मौत भी हो चुकी है। इस हवाले से आपको बताएं कि फैजान 2 बार जो वहाँ से रिहा होने के बाद 2 बार अफगानिस्तान भी जा चुका है, जहाँ पे वो कालादम तंजीम से उसने मुलाकात की। इसी तरह टारगेट किलर फैजान अफगानिस्तान में जो कालादम तंजीम वर्किंग में है उसके साथ जो है वो शमूलियत करना चाहता था और उसी कालादम तंजीम की जानिब से इसको अपनी काबिलियत साबित करने के हवाले से टास्क दिए गए थे कि पुलिस एहलकारों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाए और इसी के ऊपर ये उन टास्क को पूरा कर रहा था, जिसके बाद इसने अफगानिस्तान जाकर कालादम तंजीम के अंदर जो है वो शमूलियत भी इख्तियार करनी थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक फैजान के वालिद और वालदा ने जो दोनों ने अलग अलग शादियां कर रखी हुई थी, दोनों की आपस में सेपरेशन होने के बाद उन्होंने अपनी अपनी शादियां कर रखी थी और घर की अलहदगी, वालदैन की अलहदगी और नई जगह शादियों से भी फैजान जो है वो कालादम तंजीमों की जानिब राग़िब होने की इसकी एक वजह बनी, जिसका बयान जो है रिकॉर्ड करके मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, इरफान मलिक हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि लाहौर के शहरियों के लिए खुशखबरी है। जल्द आवाम के लिए इलेक्ट्रिक बसें दस्तयाब होंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के पायलट प्रोजेक्ट के लिए कोशां है। इस हवाले से बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के लिए 27 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो खरीदी जा रही हैं और ये मामला 2-3 साल से हुआ था और अब इस पर महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम का मौका भी ये सामने आया है कि जो बेहतरीन सब सहूलियात फराहम की जा रही है इलेक्ट्रिक बसें के थ्रू लाहौर के अंदर, उसके पायलट प्रोजेक्ट को जो है वो रवा साल मुकम्मल कर लिया जाएगा और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए 5 नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों से इजहार दिलचस्पी के लिए कागजात जो है वो जमा उनसे मंगवाए थे, जिनमें से 2 चीनी कंपनियों को तकनीकी बुनियाद पर जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है और इब्तदाई तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत 27 इलेक्ट्रिक बसें जो है लाहौर शहर से लाई जाएंगी, जो कि लाहौर के मसूद रूट रेलवे स्टेशन का ग्रीन टाउन, बरास्ता बागे जंगा, आवल मार्केट, पिछड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी जिनास बाग और मिनहाज यूनिवर्सिटी डिपो स्टॉप पर जो है चलाई जाएंगी। तो ये स्मोक फ्री के हवाले से भी एक इनिशिएटिव था कि पंजाब के अंदर जो इलेक्ट्रिक बसें लाई जाए, तो उसी प्रोग्राम के तहत ये बसें जो है वो अब लाहौर में आएंगी, जिसके लिए अली रामे, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून का गंदम की सूरत हाल पर अहम इजलास। राना सनाउल्लाह ने किसानों के साथ मुज़ाकरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। राना सनाउल्लाह ने किसानों के गंदम खरीदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने गंदम और किसान के मामलात पर हुकूमती टीम को हिदायत जारी कर दी है। महकमा खुराक और महकमा ज़राअत समेत दीगर हुकाम अब फॉलो अप मीटिंग करेंगे। सरकारी हुकाम समेत तमाम शुरा के मोबाइल फ़ोन बाहर रखवा दिए गए हैं। ज़राए ने बताया कि इजलास में चीफ सेक्रेटरी, महकमा खुराक, महकमा ज़राअत के सेक्रेटरीज ने शिरकत की है। सूबे में जारी गंदम बहरान पर मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरियों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, गंदम के हवाले से आज खास तौर पर मॉलटाउन 180H मरकजी सेक्रेटेरिएट में ग्रैंड इजलास हुआ है, जिसकी सदारत की है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने। इस इजलास में आपको ये बताएं कि ना सिर्फ गंदम की जो सूरत हाल है वो ज़ेर बहस आई है, बल्कि किसानों के हवाले से जो किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर भी तफसीली तबादला ख्याल जो है वो किया गया है। आपके बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने गंदम और किसान के मामलात पर जो है वो हुकूमती टीम को हदायत जारी कर दी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से गंदम की सूरत हाल पर इस अहम इजलास में राना सनाउल्लाह ने किसानों के साथ मुज़ाकरात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। राना सनाउल्लाह ने किसानों को गंदम खरीदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया है, जबकि पंजाब में गंदम की खरीदारी के मामले पर जो है वो होने वाले इजलास में जो है वो हदायत भी जारी कर दी गई है। महकमा खुराक और महकमा ज़राअत समेत दीगर हुकाम अब फॉलो अप मीटिंग करेंगे इस हवाले से और इस इजलास में सरकारी हुकाम समेत तमाम शुरा के मोबाइल फ़ोन तक जो है वो बाहर रखवा दिए गए थे, जबकि इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, महकमा खुराक, महकमा ज़राअत के सेक्रेटरीज ने खुसूसी शिरकत की है। सूबे में जारी गंदम बहरान पर मुख्तलिफ ठीक है, राव दिलशाद हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करने वाली अथॉरिटी के अफसरान का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के 48 अफसरों ने दिल बर्दाश्त होकर वज़ीर आला को खत लिख दिया। अफसरान ने मुश्तरका दस्तखत करके वज़ीर आला, वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना को खत लिखा। इस हवाले से बात कर लेते हैं, कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। जी कलीम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर समेत सुबह भर से 48 अफसरान ने मुश्तरका तौर पर दिल बर्दाश्ता होकर वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना और चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को खत लिखा है। खत के मतन के मुताबिक कहा गया है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में गुज़श्ता 7 साल से अरबों रुपए की वसूलियाँ कर रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी गुज़श्ता 12 साल से मुस्तकिल मुलाजमीन की बजाय एडहॉक बुनियादों पर मुलाजमीन भर्ती जो किए हैं उन पे काम ले रही है। और जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के 1 साल बाद कायम होने वाली खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी ग्रेड 18 के 140, जबकि इसके अलावा सिंध रेवेन्यू बोर्ड में ग्रेड 17 के 100 से जायद जो अफसरान हैं वो मुस्तकिल हो चुके हैं। लेकिन अरबों रुपए की महसूला जमा करने वाली PRA मुलाजमीन और अफसरों को मुस्तकिल बहाल नहीं किया जा सका। जबकि साल 2017 और 19 में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में भर्ती होने वाले अफसरों ने मुश्तरका ये खत लिखा है और खत लिखने वालों में PRA इन्फोर्समेंट ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसर और इसके अलावा ऑडिट कम रिस्क कंप्लायंस ऑफिसर शामिल हैं। इसके अलावा PRA लाहौर, कमिश्नरेट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, रावलपिंडी, मुल्तान और साहिवाल, रहीम यार। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कलीम अख्तर से अपडेट कर रहे थे।